दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 7वां पद। कोई भी एक ऊंची आवाज में पढ़े। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। ओके, आज हम इस वचन से जब देखेंगे, सीखेंगे, पौलुस जो प्रभु का एक बहुत बड़ा एक सेवक था, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और परमेश्वर से मांगता है कि परमेश्वर इस चीज को मेरे जीवन से दूर करे। पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब उसने परमेश्वर से बार बार प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे कोई उत्तर खास तरीके से नहीं दिया। लिखा हुआ यहां पर इसके दूसरे पद में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देर सहित न जाने देर रहित। परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और वो यहां पर आगे उन बातों को भी लिखता है कि परमेश्वर जिस पर मेरा भरोसा है वो किस तरीके से उठाया गया और किस तरीके से मुझ पर परमेश्वर ने उस प्रकाशन को डाला, जिस प्रकाशन के लिए, जिस सेवकाई के लिए प्रभु ने मेरा चुनाव किया। और उस साथ में एक बात को कहता है, इसके 8वें पद को जब आप पढ़ेंगे, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया। कितनी बार? 3 बार प्रार्थना किया कि ये जो समस्या है वो मुझसे दूर हो जाए। पर परमेश्वर ने उस समस्या को दूर नहीं किया। एक वचन दे दिया, एक मेडिसिन दे दिया। इस बीमारी के ऊपर, इस समस्या के ऊपर आपको विजय पाने के लिए प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब हम लोग बीमार होते हैं, हम समस्या में होते हैं, परीक्षा में होते हैं, हम ज्यादातर किसके पास जाते हैं? अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास, यदि कोई आर्थिक स्थिति आ गई तो बैंक के पास या फाइनेंसर के पास, यदि घरेलू कोई समस्या हो गई है तो अपने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनके पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। और हमेशा हम अपनी समस्या का समाधान, निवारण ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके से हम कदम को बढ़ाते हैं ताकि हमारी समस्या दूर हो जाए। पर पौलुस यहां पर जब कहता है कि जो दर्शन वो देखता, उस दर्शन के तहत वो सेवकाई में आता है, तो वो अपने जीवन को महसूस करता, अपने जीवन में उन चीजों को देखता है कि मुझे एक ऐसी समस्या है, एक कांटा चुभाया गया है और उस कांटे को एक दूसरे शब्दों में बोला गया है कि शैतान का एक दूत आकर मुझे घूंसे मार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो कहता है कि मैंने इस विषय के लिए 3 बार प्रार्थना किया, पर परमेश्वर ने मुझे एक ही बात को बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और वो दूसरे शब्दों में इस बात को लिखता है कि इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत के कारण फूल ना जाऊं। प्रकाशनों की बहुतायत, आपको मालूम है आज संसार के अंदर, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, नीति वचन में इस बात को बिल्कुल क्लियर किया गया है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? क्या आता है? घमंड। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके जन घमंड करें, अहंकार करें, बड़े बोल बोले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर तो केवल एक चीज को कहता है, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अपने आप का इनकार करे। पर पौलुस यहां पर दर्शनों के बारे
बातचीत कर रहा है, दर्शनों का प्रकाशन। मैं उन प्रकाशनों के विषय में मैंने जानता हूं, मैंने उन प्रकाशनों को देखा है। मैंने मसीह को, एक ऐसे पुरुष को देखा जो तीसरे स्वर्ग तक गया। अरे किसी को दर्शन नहीं होते, हर किसी को प्रकाशन नहीं मिलते, पर जो परमेश्वर के नजदीक रहता है, परमेश्वर के डर और भय में रहता है, परमेश्वर आने वाले समय में क्या करने के लिए जा रहा है, वो प्रकाशनों के द्वारा और वो विजन के द्वारा उन चीजों को क्लियर करता है कि परमेश्वर है जो इस दुनिया के अंदर आज भी न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस उस कांटे के विषय में बातचीत करता है। समझ लीजिए, आप दौड़ने के लिए खड़े हैं, या पहाड़ों पर चल रहे हैं, या रास्ते में जा रहे हैं, और अचानक आपके पैरों में कुछ चुभ जाता है, तो क्या आप अपनी दौड़ को पूरा कर पाएंगे? क्या जैसे आप चल रहे थे, जो आप जिस तरीके से चाहे दौड़ रहे थे, चाहे आप वॉकिंग कर रहे थे, अचानक आपके पैर में कोई कील, कोई कांटा चुभ जाता है, कांटा पैर में चुभता है, पर करंट कहां लगता है? समझ में आ रहा है? कांटा कहां चुभ रहा है? पैर में, पर उसका असर सीधा कहां होता है? दिमाग में। और जब दिमाग में आता है तो उसका असर पूरे शरीर पर, तब हमें महसूस होता है दर्द कैसा है, तब हमें महसूस होता है कि जो जख्म या जो कांटा चुभा है उसकी वजह से मेरे शरीर के अंदर क्या हो सकता है। अजीजो, आज ये कांटे के विषय में मैं बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, शायद आप लोग भी जानते होंगे, ये कांटा हर एक व्यक्ति को चुभा हुआ है। हर एक व्यक्ति को, शायद आप नहीं जानते, पर चुभा हुआ है। और एक कांटा क्या चुभा हुआ होता है? जब आप या आपके सामने एक ऐसा शख्स आ जाता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जान पहचान वाला हो सकता है, जिसके कारण आपने ठोकर खाई है, और जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपका दिमाग तुरंत उन्हीं पुरानी बातों में चला जाता है। इस व्यक्ति की वजह से मुझे ठोकर मिला, इस व्यक्ति की वजह से मैं लूटा गया, इस व्यक्ति की वजह से मुझे अपमानित होना पड़ा, इस व्यक्ति की वजह से मेरा कार्य रुक गया, इस व्यक्ति की वजह से मेरा सारा नुकसान हुआ। आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जब उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इस दुनिया के अंदर, पृथ्वी के अंदर जब परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु पशु पक्षी को बनाया, सबसे घृणित श्रापित एक चीज को बनाया। वो क्या है? सबसे घृणित, पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर जितने भी बनाए, सब में सबसे श्रापित कौन था? कौन था? आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? वो कौन था? सांप। जब वो सांप इतना श्रापित था तो उसके विषय में लिखा है, वो ही सांप था जिसने हव्वा को परमेश्वर से अलग करने के लिए उनके जीवन में एक रोड़ा बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से अलग करने वाला, आदम और हव्वा को पाप की ओर लेकर जाने वाला, परीक्षा में डालने वाला कौन था? शैतान, सांप। और बाइबल में लिखा है, जो सबसे पहली भविष्यवाणी है बाइबल में, वो है उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15 पद। और वहां पर साफ लिखा है, इस स्त्री का वंश और
आपके वंश के बीच में वैर, लड़ाई होती रहेगी और आखिरकार इस स्त्री का वंश जो पैदा होगा इस दुनिया के अंदर, वो इस सांप के फन को क्या करेगा? कुचलेगा। पर कुचलते कुचलते ये सांप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर जाएगा। हालेलुया। वो एड़ी को डसेगा। ये पूर्ण रीति से भविष्यवाणी यीशु मसीह के साथ पूरी होती है। पर आज पौलुस कहता है कि मुझे एक कांटा चुभाया गया है। एक शैतान का दूत आकर मुझे घूंसे मारता है ताकि मैं फूल ना जाऊं, घमंड ना करने लग जाऊं। पर अजीजों, आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? अच्छी नौकरी क्या लगी, इंसान हवा में उड़ने लग गया। थोड़े से पैसे हाथ में आ गए, इंसान को इंसान देखना बंद कर देते। किसी के पास अच्छा घर हो गया, अपना घर हो गया, किराए से अपने घर में चले गए, फिर देखिए उनका स्टाइल, बातचीत करने का सब बदल जाए। अगर वही व्यक्ति बीमार हो जाए, ऐसी समस्या में पड़ जाए जिसका छुटकारा नहीं हो रहा, फिर आप उसके चेहरे को देखना, उसके जीवन को देखना, नम्रता ही आ जाती, दीनता ही आ जाती। लोग उसको देखकर तरस खाते हैं। पर जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो घमंड और अहंकार उसे पूरी रीति से वो ऐसी तैयार करता है कि मानो उसके समान इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। आपने शायद कभी कभी देखा होगा, आप जहां पर रहते हैं, समझ लीजिए कि आपने कपड़े धोकर डाले सूखने के लिए और कपड़े मुश्किल आपके सूख गए, आप उतारने के लिए जा रहे हैं। उतारने से पहले आपको मालूम चला आपके ऊपर वाले ने गीले कपड़े डाल दिए, आपके सूखे कपड़ों को भिगा दिया। आपको कैसा लगे? ये आपके लिए कांटा है। आप उसी समय सोचेंगे मैं इससे कैसे बदला लूं, इसने मेरे सूखे कपड़े भिगो दिए। आप जिस रास्ते से निकल रहे हैं, मैं अभी किसी के घर में था, तो जब उनके घर में गए तो मालूम चला घर का जो एंट्रेंस गेट है अंदर जाने के लिए, उस घर के गेट के सामने बाइक लगा रखा है। अंदर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया। तो मालूम चला कि बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े करने लग गए ताकि निकलने वाले को परेशानी हो। ये कांटा नहीं है तो और क्या है ना? ताकि उस मोटरसाइकिल से उसको लांग कर जाएगा, हाथ पैर में चोट लग जाए, कुछ हो जाए, साइडों से निकले, कुछ हो जाए। कांटा है। अचानक आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं और अपने झाड़ू को लेते हैं अपने घर के अंदर साफ सफाई करने के लिए, घर के सामने सफाई करने के लिए। तो मालूम चल रहा है कि आपके पड़ोस का कुत्ता सारे कॉलोनी और गलियों के कूड़े को उठाकर आपके घर के सामने डाल दिया। कैसा लगेगा? ये आपके लिए कांटा है, याद रखिए। आपके अंदर ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा। पर वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, जब मैं प्रार्थना किया, प्रभु नम्र आवाज से मुझे बोला, शांत रहे, शांत रहे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। जब आप ऑफिस में जॉब करते हैं, घर में आप काम करने के लिए जाते हैं, अचानक सब कुछ सही है और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है। कई बार आपका बॉस की शक्ल आपके सामने वो रावण की तरह दिखाई देने लग जाते, 10 सर दिखाई देने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है उस समय? ये मेरे पीछे नहा धो के लग गया, मुझे जॉब करने नहीं देगा। कई बार सीनियर लोग, कई बार जूनियर लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि आपका
जो प्लानिंग है, आपकी जो खुशी है, वो कहीं ना कहीं छीनने के लिए कोशिश करते हैं। तो उस समय क्या करें? उस समय क्या करें? एक भाई से मेरी बातचीत हो रही थी, वो सीधा एक बात को बोला, पास्टर जी मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु में बढ़ूं, बहुत बढ़ूं, आगे बढ़ूं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूं, पर मेरी पत्नी मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। मैंने बोला क्यों? बोला शैतान है वो मेरे लिए। शैतान ने कांटा चुभा रखा पत्नी के रूप में उसको भी, ताकि वो अच्छे कपड़े पहनकर घर से बाहर ना जाए। जब पति घर के अंदर शांति पूर्वक रहता है, डरा डरा और सहमा सहमा रहता है, पत्नी बड़ी खुश होती है। अच्छा है मेरे काबू में, कब्जे में। और जब यही पति बाहर से, जॉब से, नौकरी से हंसते हुए मुस्कुराते हुए आता है, तो पत्नी को तुरंत पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। जो मेरे सामने सहमा सहमा रहता है, हंसते हुए मुस्कुराते, इसको क्या मिल गया? अगर वो नहाने के लिए गया, कपड़े चेंज करने के लिए गया, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? या तो पर्स या मोबाइल। किसी चुड़ैल का फोन तो नहीं आ गया जिसके कारण से मुस्कुराने लगे? एक कांटा चुभा रखा है, शैतान ने कांटा चुभा रखा। यही पत्नी के लिए पति क्या भी है। पत्नी अगर जॉब जा रही है, कहीं भी जा रही है, पति को ऐसा लगता मेरे सामने तो ये बिल्कुल ऐसे रहते, भूतली की तरह बाल बिखेर कर रखते, नहाते नहीं कह के दिन। जब घर से बाहर जाते इतने सुंदर कपड़े सेंट वेंट लगा कर जाते, आखिरी जाती कहां, मैं एक बार चेक तो करूं। वो भी ऐसे ही करता, फोन भी चेक करता, सब कुछ चेक करता। ये एक ऐसा कांटा है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में। अभी समझ लीजिए, पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, अचानक पता चलता है कि कोई टीचर बदल गया, और जो टीचर आया है वो लेडीज भी हो सकते, जेंट्स भी हो सकते। इतना खतरनाक है कि बच्चे उसकी शक्ल देखकर ही डर जाते हैं। तो वो भी क्या हो गया उनके लिए? एक कांटा हो गया। क्यों है ये? ताकि हम फूल ना जाएं, हम घमंड ना करने लग जाएं, हम बड़ी बड़ी बातें ना बोलने लग जाएं। मैं कल एक बात को बता रहा था, जो माली का काम करते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। जो पार्कों के अंदर पेड़ पौधों को देखते हैं और एक लंबी सी कैंची लेकर पेड़ के पास आकर खड़े होते हैं और क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। तो कमजोर दिल का व्यक्ति तो उस कैंची को देखकर वैसे डर जाएगा, इतनी लंबी कैंची क्यों लेके आया, है ना? समझ लीजिए, अगर पेड़ बोलने लग जाए तो सबसे पहले पेड़ क्या बोलेगा? हे मालिक, इतनी बड़ी कैंची समझता है, इतनी बड़ी को देखकर मुझे डर लग रहा है, क्यों काट रहा मुझे? पर जो काटने वाला है वो जानता है क्यों काट रहा है। क्यों काट रहा है? ताकि उसे एक आकार दे सके, एक शेप उसको दे सके, और देखने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाए। तारीफ, हालेलुया, हालेलुया। ये कांटा हर एक व्यक्ति के साथ है, पर वचन कहता है ये कई बार बीमारी का भी रूप धारण कर सकता है। अभी हमने देखा संसारिक लोगों के लिए, पर ये कई बार एक बीमारी का भी रूप धारण कर सकता है। आप अच्छे वाले चल रहे हैं, अच्छे वाले कार्य को कर रहे हैं, और अचानक आपके पैर की या आपके हाथ की नस पे नस चढ़ जाती है। आप गए ब्याह शादी में, पार्टी में आनंद करने के लिए, और अचानक पता चलता आपके पेट में दर्द हो गया। आप कहीं जा रहे अच्छी जगह में, और अचानक आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपका जो आनंद है, आप जो करने के लिए जा रहे हो, सब कुछ वहां पर बेकार होते हुए जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे फिजिकली प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। तो आप उस समय क्या करते हैं?
आप उस चीज को देखकर, उस बीमारी को देखकर, उस समस्या को देखकर हताश हो जाते, निराश हो जाते। और वचन में लिखा है ये कांटा कई बार बीमारी का भी रूप धारण करता है, कई बार ये दुष्ट आत्माओं का भी रूप धारण करता है, जो शरीर में और घर के अंदर कहीं ना कहीं वो छुप कर बैठ जाती हैं। हो सकता है आपके घर के अंदर भी किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ के रखे, आप सही सलामत है, सब कुछ सही चल रहा और अचानक आपने देखा कि घर में कुछ गड़बड़ी, ऐसी गड़बड़ी हो गया कि आपका चेहरे का रंग उतर जाता है। ये कांटा, हालेलुया, ये कांटा शैतान की ओर से एक दूत को ठहराया गया है कि वो घू से मारे, आपको जख्म, आपके शरीर में जख्म दे सके। और आपको इस चीज के लिए समझना पड़ेगा कि आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। जब दुनिया के लोगों ने यीशु को भी नहीं छोड़ा तो आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ये जो आशीष है आप देखते हैं किसी किसी के जीवन में कि वो बढ़ते जा रहे हैं, आशीष से आ रहे हैं, उनके कोई कार्य नहीं रुक रहे हैं, सारी चीजों में संपन्नता उनके साथ में बनी हुई है। ये एक दिन में नहीं है, एक समय के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप प्रभु में और मजबूती के साथ बढ़ते जाएं। आप उन चीजों को नजरअंदाज करें जो चीजें आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए नुकसानदायक है। पौलुस एक बात को कहता है, फिलिप्पियों की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखा है, जो बातें मेरे लिए फायदे के लिए थी। अगर आप उसको देखना है, फिलिप्पियों की किताब उसका 3 अध्याय, इसके 7वें पद को आप पढ़ेंगे तो यहां पर इस बात के बारे में जिक्र किया गया है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिनके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, हालेलुया। जो चीजें मेरे लिए फायदे के लिए थी, जो चीजें मेरे लाभ के लिए थी, जिनसे मुझे आनंद मिलता है, जिन चीजों को लेने से मेरा रुतबा बढ़ता है, मैंने उन सारी चीजों को मसीह के लिए कूड़ा समझ लिया, करकट समझ लिया, ताकि मैं मसीह की उत्तमता को, मसीह की पहचान को अपने जीवन में और अधिकाई के साथ ले सकूं, और जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा मेरा भी स्वभाव हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक प्रेरित नाम दिया, 12 चेलों को साथ में लेकर चला, शिक्षा सबको एक बराबर दी, पर उनमें से एक चेला कैसे यीशु के विरोध में चला गया। देखिए, शिक्षा तो सबको एक जैसी मिली है, यीशु सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखा, प्रेम भी किया, पर उन 12 में से एक चेला कैसे शैतान के हाथ में चला गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो यीशु के लिए कांटा बना। आपके घर के अंदर भी आपके बच्चों में शायद एक हो सकता है जो आपके लिए कांटा बन जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स की मैंने इन बातों को सुना है, काश पैदा नहीं होता तो अच्छा था, बिना बच्चे के ही ठीक थी, क्योंकि वो कांटा बार बार उनको तकलीफ देता, और ये कांटा 2 तरीके से नुकसान करता है, एक आत्मिक रीति से और एक शारीरिक रीति से। हालेलुया। आत्मिक रीति से शैतान बनकर वो आता है
और संसारिक रीति से आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका ऑफिस में, आपके काम करने की जगह में कोई भी हो सकता है। और याद रखें, ये कांटा जो होता है, लिखा है यहां पर शैतान का दूत, शैतान का दूत। और यीशु मसीह का जो चेला था यहूदा इस्करियोती, जो यीशु के लिए एक पकड़वाने वाला साबित हो गया, उसके अंदर भी कौन सी आत्मा थी? शैतान की आत्मा। जब तक वो यीशु मसीह के साथ रहा, तब तक यीशु मसीह उसको बातचीत करते रहा, उसको मन फिराव के लिए अवसर देता रहा, और नहीं मन फिराया उसने, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। यहां तक यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया था कि तुम जितने लोग मेरे सामने बैठे, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाने के लिए जा रहा है। फिर भी मन नहीं फिराया, क्योंकि वो यीशु के लिए एक कांटा बना था। और इस कांटे का जो दर्द, गत सुनने के बाद की प्रार्थना आप सुन सकते, देख सकते। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उनका पसीना लहू बन कर गया। हालेलुया। उसको कहते मानसिक तनाव, मानसिक दुख उसने वहां पर उठाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर हमें इस बात को सिखाता है कि पौलुस जब परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करता है और परमेश्वर से मांगता है कि ये समस्या मुझसे दूर हो जाए, परमेश्वर इससे, इस समस्या से मुझे आजाद कर, पर परमेश्वर उसको आजाद नहीं करता, बल्कि उसको क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब तू निर्मल होगा, जब तू कमजोर पड़ेगा, तब मेरी सामर्थ तुझे बलवान कर। हालेलुया। अजीजो, आज भी ये बातें बिल्कुल 100% सही हैं कि यीशु के नाम में जब एक बीमार, एक समस्या से पीड़ित व्यक्ति जब पूरी सच्चाई के साथ यीशु मसीह में आता है, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, वो अपनी चारपाई को उठाकर चलने लग जाता है। परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। पर आज आपको और मुझे इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए इसलिए काफी है क्योंकि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही आप जीवित हैं। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है तभी आप जीवित हैं। बिना प्रभु के अनुग्रह के आप कुछ भी नहीं। दाऊद एक जगह इस तरीके से लिखता है, भजन संहिता 35 अध्याय में, जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, और मनुष्य क्या है? मिट्टी है। जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तब तेरे लहू से क्या लाभ? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं। वो कहता, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरी शुद्धि दे। हालेलुया। हम एक मिट्टी हैं और हमारा कुम्हार आज हमारे साथ, वो हमें तैयार कर रहा है। पौलुस पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपने समय में सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ऊंची जाति से निकलने वाला एक व्यक्ति, और प्रभु के लिए सारी चीजों को क्या समझ रहे? उसने सारी चीजों को नकार दिया। मुझे मसीह तक पहुंचना है, मुझे मसीह के पास तक जाना है। प्रिय भाई और बहनों, कई बार शायद आपका वाद विवाद परमेश्वर के साथ इस बात को भी लेकर हो सकता है, प्रभु आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वे लोग आशीष पा जाते हैं, चंगाई पा जाते हैं, सब परमेश्वर आप उनको देते हैं, पर मेरा जो खुद का दुख है उसको क्यों नहीं दूर करते? अजीजो, आपके लिए भी यही सब है कि प्रभु आपको इसलिए उस चीज से बाहर नहीं निकाल रहा ताकि दुखी के समय में इंसान प्रभु पे आ। जब सारी चीजें सही हो जाते, कोई परमेश्वर की ओर देखता भी नहीं है,
पर जब दुख और समस्या लगातार बनी रहती हैं तो कम से कम प्रार्थना के लिए उसके मुख से शब्द तो निकलता है, प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर का अनुग्रह आपको बलवान करता है। भले ही आपकी बीमारी ना जाए, पर वो बीमारी आपको रोक भी नहीं सकती है, आपको आपके कार्यों को रोक नहीं सकती। आप बढ़ेंगे, प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे और आप इस बात को कहेंगे, जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं कमजोर होता हूँ, प्रभु की जो छाया, अनुग्रह की जो छाया मेरे ऊपर छाया करते हो, मुझे तैयार करती है, मुझे आशीषित करती है, ताकि मैं हर एक बलाओं से। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई प्रभु के दासों की गवाहियों को सुना। कोई पैरों से अपाहिज है, किसी के हाथ नहीं है। एक तो प्रभु के जन के बारे में मैंने ऐसा सुना, उसको गोली लगी हुई है, बिस्तर पर है, और डॉक्टर ने उसको बोला कि जिस दिन गोली निकाल दे उसी दिन ये मर जाएगा। कई सालों से उस गोली को शरीर के अंदर रखकर बिस्तर पर है, नहीं निकालने नहीं दे रहा गोली को, क्योंकि डॉक्टर ने बोल रखा जिस दिन गोली निकल गई उसी दिन खत्म। तो उसने उस गोली को भी प्रभु का अनुग्रह समझकर रख लिया और बिस्तर पर है, और आज भी वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, याद रखिए, ये अनुग्रह आपको बलवान करता है। कांटे तो चुभेंगे, पर आप अपनी दौड़ को मत छोड़िए। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दौड़ में दौड़ते दौड़ते पीछे हट चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं, और आज शैतान के चंगुल में पूरी रीति से फंस चुके हैं। आप वे लोग ना बने, बल्कि आप गवाह बने, प्रभु के लिए गवाह बने, और परमेश्वर का अनुग्रह आपको बलवान करेगा, आपको सक्षम करेगा, और आपको प्रभु एक गवाह के रूप में तैयार करेगा। केवल अपने घर में नहीं, हर जगह दूर दूर तक आपको अपने गवाह के रूप में आपको गवाही देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। इसलिए जो हो रहा है होने दो। एक वचन और आप निकालें, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। ओके, इसका 6 पद से आप पढ़ें जरा, कोई भी एक ऊंची आवाज में पढ़े। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। आगे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है इजरायली लोगों का। तुम उनके जैसे मत बनना, जिन्होंने दुख और समस्याओं को अपने जीवन में एक तरीके से मोल ले लिया। प्रभु ने जिन चीजों से बाहर निकाला, उन्हीं चीजों में वो फंस कर रह गए। और लिखा हुआ है, जैसा यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है, कि वे बुरी वस्तुओं का लालच करने लगे, मूर्ति पूजा करने लग गए, और लुच्चे हो गए, खाने पीने मतलब नशा करने में लगे, और खेलने कूदने
करने के लिए शुरू कर दिया। नशेड़ी व्यक्ति जब नशा से भर जाता है तो क्या करता है? क्या करता? शांति के साथ सो जाएगा या वो पूरे राजा के तरह सबके ऊपर हुकूमत को जताएगा? हाँ, तो लिखा है यहाँ पर, और ना व्यभिचारी व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन के अंदर 23,000 मारे गए। हम प्रभु के अनुग्रह को जाने, इनके जीवन में भी कुछ कुछ आया, पर इन्होंने उस अनुग्रह को नहीं पहचाना, इसलिए ये लोग परमेश्वर के खिलाफ में बोलना शुरू कर दिया। पौलुस भी बोल सकता था ना, प्रभु मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं इधर जाता हूं, मैं उधर जाता हूं, मैं जोखिम उठाता हूं, समस्या उठाता हूं, फिर तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? मुझे मेरी बीमारी से क्यों नहीं आजाद कर? और आपको मालूम है पौलुस की बीमारी, उसकी समस्या क्या थी? किसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था? अंधेरा होते उसे दिखाई नहीं देता था। जिस समय उसने परमेश्वर का पहली बार दर्शन पाया तो चारों तरफ परमेश्वर का जो ज्योति उसके चारों तरफ चमका, जिससे वो अंधा हो गया था। 3 दिन तक उस समय कुछ नहीं देख पाया, और उसके बाद उसके लिए प्रार्थना किया गया, वो देखने लगा, पर अंधेरा होने के बाद उसको दिखाई देना बंद हो जाता था। बड़ा दुखी था इस चीज से, वो प्रार्थना कर रहा है। पर इजरायली लोगों का जीवन देखिए, जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर को परीक्षा में डालना, परमेश्वर की परीक्षा लेना, और बार बार पाप करना, बार बार बुराई की ओर जाना, और आखिरकार ये सब के सब मरकर जंगल में ढेर हो गए, कूड़ा बन गए, वायदे के देश में नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। और एक तरफ पौलुस वो कहता है कि मैंने हर एक फायदे की चीज को प्रभु के लिए कूड़ा समझ लिया, ताकि मैं उस इनाम को पाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है कि अगर हमारे सामने कोई भी ऐसा शख्स है जिसको देखकर हमें ठेस लगती हो, दुख होता हो, आप उस इंसान को देखकर घबराना नहीं, उसको संसारिक रीति से उससे लड़ाई झगड़ा मत करना। जब तू मेरे सामने आता मेरा पूरा दिन खराब हो जाता, तू मनुष्य मेरे लिए मत बोलना। उसके अंदर की जो आत्मा है उसको डांटना, उस आत्मा को डांटना कि जो उसे इस्तेमाल कर रहा है आपके लिए कांटे बनने का, आपके लिए ठेस का कारण बन रहा है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं, एक दिन वो आपके सामने आकर माफी मांगेगा, मैंने आपके खिलाफ में बुराई की और आपने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं, मैं आपको सताने के लिए, आपको तंग करने के लिए उसने मुझे उकसाया, उसने मुझे ऐसा बोला, और आपने उलट कर कोई जवाब नहीं दिया। आप एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति बोलेगा जो आपके खिलाफ में जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बुरी आत्मा काम कर रही है। देखिए पौलुस बेसिकली को कहता है, एक शैतान का एक दूत मुझे घूसे मारा, मुझे दुख पहुंचा रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अनुग्रह दे रहा हूं ना, मैं अनुग्रह कर रहा हूं। कमजोर है मैं तुझे बलवान कर रहा हूं, अकेला मैं तेरे साथ खड़ा हूं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्याय करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यकीन मानिए एक दिन आप इस बात को बोलेंगे, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें।